बच्चों आज हमें पढ़ना है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। कल हमने पढ़ा था बॉन्ड फिशन किस तरीके से होता है। तो बॉन्ड फिशन में हम क्या कर रहे थे, होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस, ठीक है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने कहा था कि दो टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं, क्लासिकल इंटरमीडिएट्स ठीक है। तो इसके अंदर हमारे तीन आ रहे थे, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल्स। कार्बोकैटायन क्या था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल रख रहा है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 2.85 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। इतनी हम बात कल कर चुके थे। कार्बोकैटायन बनता कैसे है, वो हेट्रोलिटिक फिशन से बनता है। अब देखिए, हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। जो इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, बड़ा अच्छा इंटरमीडिएट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके कोर्स में है, बोर्ड में। इसके अलावा भी आपको क्लासिकल इंटरमीडिएट के अलावा भी और भी इंटरमीडिएट मिलेंगे, जैसे नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बीन। ये हम कंपटीशन पर्पस के लिए पढ़ेंगे, अभी हम 11th के लिए पढ़ रहे हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस क्या होता है बेटा, कोई भी एटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि जल्दी जल्दी ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भाग जाएं और वो न्यूट्रल हो जाए। तो कार्बोकैटायन के साथ थोड़ी समस्या आती है। जैसे कार्बोकैटायन है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये मिथाइल कार्बोकैटायन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये जो मिथाइल कार्बोकैटायन है बड़ा परेशान है, कहीं से स्टेबिलिटी का दूर दूर तक कोई इसको नहीं मिल रहा है साधन। क्या होता है स्टेबिलिटी, क्या करना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, खुद सोचो। कोई पढ़ाएगा तब समझ में आएगा, ये नहीं सोचना है, पहले खुद लॉजिक लगाना है कि क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस कार्बोकैटायन के चारों तरफ, इस कार्बोकैटायन के कहां पर बेटा, एनवायरमेंट में। ऐसे मत देखो कि मैडम पढ़ा रही है, बोर्ड में लिखा हुआ है और मुझे कॉपी में नोट करना है, ऐसे नहीं। आप स्पेस में सोचो, समझे। और इसकी एनवायरमेंट में चारों तरफ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कहीं भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्या करेगा ये कार्बोकैटायन, वहां से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और अपने आप स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। इसके एनवायरमेंट, लेकिन शर्त यह है कि इसके एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। यानी क्या होना चाहिए, और वो जो ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, डोनर। अभी भी मैंने क्या बोला कि कोई भी एटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता। अगर इसकी एनवायरमेंट में कोई ऐसा एटम है जो माइनस चार्ज कैरी करता हो, या जो करता हो, जो डोनर हो, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो, जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा हो, जिसको इस नेगेटिव चार्ज कंपेंसेट करना, भगाना हो, तो फट से दे देगा ना उसको इलेक्ट्रॉन, तो फिर तो बहुत ही मजा आ जाएगा। ये भी स्टेबल, वो भी स्टेबल, दोनों न्यूट्रल, है ना बच्चों। तो क्या केमिस्ट्री में कुछ जो ग्रुप कंपाउंड्स होते हैं, कुछ डोनर्स होते हैं और कुछ एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। डोनर्स क्या होते हैं और एक्सेप्टर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विड्रॉइंग होते हैं, छीनने वाले होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो डोनर होते हैं। तो कैसे होते हैं देखो, मान के चलो हमने क्या किया, एक होमोलोगस चेन बनाई, कोई परेशानी नहीं है, ये मेरे पास एक होमोलोगस चेन है और हमें अंडरस्टूड है कि साथ चारों तरफ इसकी हिडन वैलेंसीज में हाइड्रोजन होगा, कोई परेशानी नहीं है। हर कार्बन का जो हर बॉन्ड के बीच में जो शेयर्ड पेयर है वो बिल्कुल बीच में है। जैसे ही मैंने इसके साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों, हैलोजेंस, एम्परर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव सरताज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और उसमें से भी क्या होते हैं, फ्लोरीन बहुत कम रिएक्शन करता है, फ्लोरीन तो बहुत ही छोटा होता है साइज में, F2 तो होता भी नहीं है। F2 कलेक्ट करने में 6 साइंटिस्टों की डेथ हो गई थी, बहुत एक्सप्लोजन के साथ, वॉलेंट रिएक्शन देता है। अगर कोई भी कंपाउंड मिलेंगे तो बहुत कम रिएक्शन होगी। आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन दे देता है,
बहुत बड़ा होता है साइज में। तो कॉमन जो हैलोजेंस आपको मिलेंगे वो Cl और Br मिलेंगे बेटा। इनकी केमिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर कोई हैलोजन लगा दिया, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो शेयर्ड पेयर बीच में था वो अब बीच में नहीं रहेगा, वो इसे अपनी तरफ खींच लेगा, केवल खींचेगा, केवल खींचेगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो प्लस के माइनस चला जाता है, केवल खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ ज़्यादा हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो पूरा का पूरा कंप्लीट चार्ज आता है। देखो बेटा मैं यहाँ समझाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये, अगर मेरा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या, हेट्रोलाइसिस, ये इधर ले गया, एक के ऊपर पॉजिटिव आ गया और एक के ऊपर नेगेटिव आ गया। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, केवल शिफ्टिंग हुआ है, तो उसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसका शेड फिर इस तरफ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डेंसिटी कम हुई है। अब ये कार्बन क्यों भाई प्लस बन के रहेगा, कोई भी आइटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता, ये भी चाहेगा कंपेंसेट कर ले, क्या करेगा, इसके साथ तो ये लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादा ताकतवर है। अब क्या होगा, बगल वाले कार्बन का जो शेयर्ड पेयर है इसे अपनी तरफ खींच लेगा, इसके ऊपर भी पार्शियल चार्ज लेकिन इससे कम। उसके बाद ये वाला क्यों करेगा भाई, ये भी कहेगा मैं भी खींचूंगा, मैं किसी से कम हूँ क्या, ये भी खींचेगा, इसके भी पार्शियल चार्ज, उससे भी कम, ये भी खींचेगा, इसके ऊपर भी पार्शियल चार्ज, उससे भी कम, 4 के बाद खत्म, बस केवल 4th पोजीशन तक। समझ आ गया। तो इस इफेक्ट, ये तो होता तो परमानेंट है लेकिन बहुत ही माइनर होता है। इससे क्या हुआ, पूरे कंपाउंड में हलचल मच गई, जो कंपाउंड आराम से हुआ था, स्टेबल था, वो चार्ज दूर दूर तक, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, होमोजेनियस, उसके अंदर क्या आ गया, चार्ज आ गया, पोलर बन गया, झंझनाहट शुरू हो गई, लेकिन केवल 4 प्लेस तक। इस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। पूरा मॉलिक्यूल पोलर हो गया बेटे। ये जो इफेक्ट होता है परमानेंट इफेक्ट होता है, लेकिन केवल 4 प्लेस तक होता है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी, जिससे कि तुम्हारे कंपटीशन के सवाल सॉल्व हो जाए, तुम अपने करियर में आगे बढ़ जाओ। तुम्हें जिसको करियर, इसमें केमिस्ट्री में अपना करियर बनाना है वो यहीं रहे और चीज़ें पढ़े, लेकिन जिसको नहीं बनाना है, जिसको तुमको तो क्या करना है, IIT JEE निकालना है, नीट निकालना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो इतना नहीं पढ़ना है कि घुस ही जाए इसके अंदर, और सब्जेक्ट भी हैं, तो हमें क्या करना है, उतना पढ़ना जितना हमारी ज़रूरी है। क्या करना है, अल्टीमेटली हमको सवाल सॉल्व करने हैं बच्चों, वहाँ जाकर हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाने चाहिए, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मेन बात पे फोकस करो, स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्टली पढ़ो, समराइज करो चैप्टर को, नोट बनाने की आदत छोड़ दो। तो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, ये परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन वीक है बेटा, और डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ठीक है, मेरी ये होमोलोगस चेन है, मैंने कोई ग्रुप लगा दिया Z, मैंने इस ग्रुप को बोला इस ग्रुप का देना काम है, डोनर नेचर है, नेचर बन गया भाई, देना है, नहीं चाहिए कार्बन को लेकिन फिर भी देना है इसको। ये कह रहा मैं तो दूंगा, कार्बन कह रहा भाई मुझे नहीं चाहिए, कह रहा नहीं मैं तो दूंगा, तू ले चाहे ना ले, कुछ ना प्रकृति ने उसका नेचर देना बनाया है, आप बदल नहीं सकते उसको। कार्बन को नहीं चाहिए तो वो अपना नेचर नहीं बदल देगा। किसी भी इंसान को भी अब ऐसा नहीं करना चाहिए, अगला आदमी गंदा है तो मैं उसके साथ किसी और तरीके का बिहेव करूं, वो अच्छा है तो अच्छा, ऐसे नहीं, अपने आप को नहीं बदलना है, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, ये प्रकृति कहती है। तो ये इसका काम देना है, ये देगा, कार्बन को नहीं चाहिए लेकिन ये फिर भी लेना पड़ेगा इसको, क्यों बेटा, तो ये देगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल चार्जेस आएंगे क्योंकि डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं सिस्टम, मान के चलते हैं एक सिस्टम, होमोलोगस चेन को सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ है, हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, अगर हमारा डोनर ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। 4 प्लेस तक चलेगा, 4 के बाद खत्म, इसके बाद भी चलेगा, इसके बाद नेगेटिव, इस तरफ भी चलेगा, दोनों तरफ चलेगा, क्यों, तो क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। ऐसे ही अगर हम
अब देखो बेटा, ये जो मेरी होमोलोगस चेन है, ये जो मेरी होमोलोगस चेन है, अगर मैंने इसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो कि मेरा कैसा हो, विड्रॉइंग हो, कार्बन कह रहा है भाई मुझे नहीं देना है, मैं तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कहेगा अरे बाहर में जा, मुझे चाहिए, मैं तो लूँगा, चाहे तो दे मत दे, जबरदस्ती छीन लिया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपने कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, जो छीनता है, ध्यान रखना है, आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। खींच लिया, क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये कार्बन क्यों चुप बैठेगा भाई, ये भी तो लेगा इससे पॉजिटिव चार्ज, ये क्यों चुप बैठेगा, ये भी लेगा, 4 प्लेस तक चलेगा, 4 प्लेस से खत्म, इसको क्या बोलेंगे, प्लस माइनस आई इफेक्ट। आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम में से क्या हुआ, होमोलोगस सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इसे बोलोगे माइनस आई इफेक्ट। क्यों बेटा, तो कितने टाइप का हो गया आई इफेक्ट, आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक हो जाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट और एक हो जाएगा आपका माइनस आई इफेक्ट। शर्त यह है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, आपके मॉलिक्यूल में झंझनाहट शुरू हो जाएगी, मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोड मैंने आपको याद करवा रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है, फोन इज द कोड। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, बट इसकी केमिस्ट्री आपको सबसे कम मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऑक्सीजन ही पापा मिलेंगे, जागीरदार है, ऑक्सीजन जागीरदार है, हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं होती है, समझे। फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर, Cl, Br, फिर I, फिर सल्फर, कार्बन, फिर फास्फोरस और फिर हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन चाहिए भी और होना पक्का चाहिए, और हो तो कोई वैल्यू नहीं देना बेचारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगेगा उतना ज्यादा आपका कंपाउंड पोलर हो जाएगा, समझे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, समझे, मॉलिक्यूल इतना ज्यादा पोलर होगा। ठीक है बेटा, तो मोर इज द नेगेटिविटी ऑफ द एटम, मोर इज द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की जो बिल्कुल ही छोटी सी एप्लीकेशन है, जो तुम्हें पढ़नी है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में 11th के सिलेबस में है। मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ जेई की, बात नहीं कर रही हूँ नीट की। एक्चुअली क्या होता है, देखो बेटा, एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये शानदार टॉपिक है, एप्लीकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को, कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। ठीक है, कौन सा कार्बोकैटायन कम स्टेबल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, किसमें ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, किसमें कम इंडक्टिव इफेक्ट है, कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल कम पोलर है। ठीक है, और एक होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन्स, एक होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड जानते हो, वो कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा होता है। अभी आप यही याद कर लें, आगे चल के पढ़ेंगे। और एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का एसिडिक एंड बेसिक नेचर। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो हम ये सब क्या देखते हैं, इतने सारे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस है।
ठीक है बेटा। तो हमारे पास आपकी एनसीईआरटी बुक में केवल दिया हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, केवल ये पढ़ना है हमको, और लेकिन जेई में हमें सब पढ़ना है। ये हमारा नीट में भी है और ये हमारा जेई में भी है। जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। सवाल कहीं से पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी हम केवल इफेक्ट्स का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, तो अभी हम केवल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताएंगे यहाँ पर आपके सिलेबस के हिसाब से। चलो बच्चों बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स में क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, बेटा इतने सवाल करने होते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो कंसेप्ट होते हैं वो अपने आप ही हाथ में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, कार्बोकेटाइन क्या होता है? कितने टाइप के कार्बोकेटाइन है? कल मैंने आपको बताया था, मिथाइल कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा हो उसका बगल वाला उसकी एक वैलेंसी पर कार्बन लगाओ। क्यों? ये तो था। सेकेंडरी में क्या था? जिस कार्बन पर जो कार्बोकेटाइन है वो कार्बोकेटाइन की 2 वैलेंसी कार्बन के साथ जुड़ी है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो गया। और जो कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज लगा उसकी तीनों की तीनों वैलेंसी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन हो गया। अब तीनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? देखिए बेटा बात करते हैं स्टेबिलिटी की। जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो बहुत अच्छे डोनर्स होते हैं। एल्काइल ग्रुप्स आर वेरी गुड डोनर्स, बहुत अच्छे डोनर्स होते हैं। इनका काम देना होता है, बस लेना नहीं होता। तो क्या होता है, अब ये CH3 में हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन की तो कोई औकात ही नहीं होती, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो बॉन्डिंग करके बैठा हुआ है, इसके पास कोई देना वेना लेना कुछ है नहीं। लेकिन ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन के पास एक डोनर ग्रुप लगा हुआ है। मान के चलो अगर इसके पास 100% पॉजिटिव चार्ज था तो इसने अगर 25% कंपेंसेट किया तो 75% पॉजिटिव चार्ज रह गया। क्यों बेटा? समझे? अब दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये 25% कंपेंसेट करेगा, ये 25% कंपेंसेट करेगा। इसके ऊपर कितना चार्ज रह गया? केवल 50%। अब इसमें क्या कर रहा है? 25% ये भी कंपेंसेट कर रहा है इसके पॉजिटिव चार्ज को, 25% ये भी कर रहा है, 25% ये भी कर रहा है। कितना रह गया? केवल 25%। और कोई भी आइटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता। और केमिस्ट्री में क्या चलता है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एज आर पार नहीं होता यहाँ होता जितना मिला चलो ठीक है भैया काम चला लेंगे, है ना? तभी तो केमिस्ट्री बनती है। तो क्या हो गया यहाँ पर क्या हुआ? इस कार्बोकेटाइन ने बोला कोई बात नहीं। अब देखिए इस पे चार्ज 25% रह गया और सब में चार्ज बढ़ता जा रहा है। मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, लेसर इज द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। इस सेंटेंस को याद रखो, कोई भी एटम अपने ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैरी करना नहीं चाहता। क्यों चाहेगा? 100%। जिसके ऊपर 100% पॉजिटिव चार्ज है वो तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया ना बेटा। तो स्टेबल कौन हुआ? टर्शियरी। याद रखो कोड 321 कोड होता है इसका कार्बोकेटाइन का। और लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन के बाद कंपेंसेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटाइन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे कैसे? देखो बेटा जैसे ये रहा मेरा C, मैंने इसके यहाँ पे लिखा कार्बोकेटाइन C पॉजिटिव और CH2 और CH3, ठीक, CH2 और एक मैंने लगाया CH2 पॉजिटिव, CH2 और इधर लगा दिया मैंने Cl3। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये A बनाया, ये B बनाया। देखिए ये क्या है? सेकंड पोजीशन पर, ये पहली पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन पर आपका डोनर ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये पहली पोजीशन है, सेकंड पोजीशन। लेकिन यहाँ पर तो भैया 3 Cl, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे, खींचेंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और खींच के प्लस चार्ज को बढ़ा दिया, इसकी परेशानी बढ़ा दी। अब यहाँ ये तो इसकी परेशानी कम कर रहा है। क्यों? ये डोनर है ना, ये प्लस चार्ज को कम कर रहा है। डोनर क्या करेंगे? स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स।
यानी कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी कम करेंगे। क्यों बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो उसका आंसर क्या होगा? कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? A इज मोर स्टेबल देन B, क्योंकि इसके साथ चार्ज कम हो गया, प्लस चार्ज कम होना चाहिए। अब बात करेंगे कार्बेनाइंस की बेटा। कार्बेनाइंस क्या होते हैं? कार्बेनाइंस होते हैं वो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये देखिए एक लोन पेयर कैरी कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब क्या हो जाएगा? कार्बेनाइन पर नेगेटिव चार्ज है, इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को देना है इलेक्ट्रॉन, बोलते ले जाओ ले जाओ। यानी कि अगर आपके किसी सिस्टम में कार्बेनाइन, मान के चलो मैंने कोई ये सिस्टम बनाया और इसके ऊपर मेरा नेगेटिव चार्ज है और मैंने ये कर दिया और ये नेगेटिव चार्ज है और मैंने क्या कर दिया? कौन ज्यादा स्टेबल होगा दोनों में से, ए और बी में से? विच इज मोर स्टेबल? ठीक है, ये डोनर लगा हुआ है बेटा, ये पूरा एल्काइल ग्रुप डोनर है, ये इसको देगा, ये देगा। ये कैसा है? Cl विड्रॉइंग ग्रुप सेकंड प्लेस से खींचेगा, चाहे कहीं से भी खींचेगा तो सही, विड्रॉइंग है। तो क्या होगा? क्या करेगा? इसके नेगेटिव चार्ज को कंपेंसेट करेगा, कम करेगा, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और ये तो पहले से इतना नेगेटिव था, ये चाह रहा है कि कम कर दे, ऊपर से यह बढ़ाने वाला बन रहा है बिल्कुल पीछे से। नहीं चाहिए इस कार्बन को, लेकिन तब भी डोनर है, क्योंकि नेचर डोनर है उसका, बदल नहीं सकते आप, डोनेटिंग नेचर है उसका। तो क्या हो जाएगा? B इज मोर स्टेबल देन A। तो उसका कोड क्या होगा? स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा ऑफ कार्बोकेटाइन। क्यों बेटे? यही तो होगा, नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 123। क्यों? चेक करो, देखो बच्चों, कार्बेनाइन, ये रहा मेरा कार्बेनाइन, मिथाइल कार्बेनाइन, ये रहा मेरा प्राइमरी कार्बेनाइन। क्या? जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लगा है उसकी एक वैलेंसी पर कार्बन लगा है। ये रहा मेरा सेकेंडरी कार्बेनाइन, क्या? जिस कार्बन पर नेगेटिव लगा है वो कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये रहा मेरा टर्शियरी, जिस कार्बन पर नेगेटिव लगा है वो कार्बन 3 के साथ जुड़ा हुआ है। बताओ बच्चों क्या होगा? भैया इस कार्बन को नहीं चाहिए, लेकिन तब भी ये महारथी देने के लिए तैयार है। नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई, ले, क्योंकि उसका देना डोनर है। यहाँ पर 2 ओ भाई 2 अगर इस पे नेगेटिव चार्ज 100 था, इसके ऊपर 100 नेगेटिव चार्ज था, तो 125 हो जाएगा इसका नेगेटिव चार्ज। इसका हो जाएगा 150%, इसका हो जाएगा 200%, नहीं 175%। बताओ, पहले से ही बेचारे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, ऊपर से इतना बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो गई स्टेबिलिटी, जिंदा रहना मुश्किल हो गया इसके लिए। तो क्या होगा? कौन सा स्टेबल है? यहाँ पर क्या हो जाएगा कोड? उल्टा 121 123 123। तो मिथाइल कार्बेनाइन, वे प्राइमरी कार्बेनाइन, वे सेकेंडरी एंड वे टर्शियरी। ये हो गया स्टेबिलिटी का कोड। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल। वी हैव स्टडीड द स्टडी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन इन दिस चैप्टर। टुमारो वी विल डू, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू the problem, we'll solve some problems from inductive effect, ठीक है, and then study another effect. That's all. Thank you for watching. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।